बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। क्लास 9th का फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, हमने बहुत कुछ इसमें पढ़ लिया है। कॉपी पेंसिल निकाल लें और तैयार हो जाएं सुनने के लिए आर्टिकल। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का और वो है कपल। ठीक है, अब कपल से तो सब वाकिफ़ हैं कि कपल क्या होता है। कपल किसे कहते हैं? ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस नो कि किसी भी पेयर को बोलते हैं, जोड़ी। ठीक है ना, दो जोड़ी यानी कि दो चीज़ों की। तो अब कपल भी हम यहाँ पे कपल का मतलब वही पेयर ही है। ठीक है, आई शुड राइट हियर द मीनिंग ऑफ कपल इज़ एक्चुअली पेयर ऑफ व्हाट। तो अब पेयर ऑफ यहाँ पे है फोर्सेस, पेयर ऑफ फोर्सेस। हमने टर्निंग इफेक्ट फोर्स में पिछले वीडियोस में देखा था कि टॉर्क हमने पढ़ा था। तो टॉर्क वाज टर्निंग इफेक्ट ऑफ वन फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। ठीक है, और वो टॉर्क हमें क्या फार्मूला मिल रहा था टॉर्क का? F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वहाँ एक फोर्स आता था। अब हम कपल पे आ गए, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट टू फोर्सेस। ठीक है, तो कपल इज़ फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, यानी कि दो फोर्सेस हों और उनके साथ भी कंडीशन ज़रूरी है कि वो पैरेलल हों। पैरेलल होना ज़रूरी है उनका आपस में, और अनलाइक पैरेलल हों। अनलाइक का मतलब है कि देयर डायरेक्शन इज़ जस्ट अपोजिट, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। ये नहीं कि एक फोर्स ये एक्ट कर रहा है तो दूसरा ये है, ये तो ना पैरेलल हैं और ना ये अनलाइक हैं, क्योंकि अगर वो पैरेलल होंगे तो अनलाइक भी होंगे इस तरह से कि उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो हम इनको अनलाइक पैरेलल फोर्सेस बोलेंगे। दीज आर नॉट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ये वाले हैं। ये किसी भी डायरेक्शन में आप देख लें कि पैरेलल बनाना ज़रूरी होगा, तभी वो अपोजिट डायरेक्शन के भी बन पाएंगे। ठीक है, तो यानी कि कपल हम किसे कह रहे हैं? दो फोर्सेस को कह रहे हैं। और दो फोर्सेस भी किस तरह का पेयर है कि इट इज़ अ पेयर ऑफ टू फोर्सेस विच आर अनलाइक पैरेलल एंड हैव द सेम मैग्नीट्यूड, और उनकी वैल्यू भी बराबर होनी चाहिए। अगर एक 2 न्यूटन है तो दूसरा भी 2 न्यूटन का ही हो। ठीक है, बट दे आर नॉट एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन। दैट इज़ द डेफिनेशन फॉर कपल। नॉट एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन का क्या मतलब है? जैसे ये मैंने कुछ एग्जांपल्स शो की हैं। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आई हैव ट्राइड कि कुछ ऐसा बन जाए कि आपको समझ आ जाए कि वो चीज़ है। अब ये मैंने स्टीयरिंग व्हील बनाने की कोशिश की है। देखिए, स्टीयरिंग व्हील में जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, तो आपने टर्न करना होता है, तो आप स्टीयरिंग को ही टर्न करते हैं ना। तो स्टीयरिंग को आपने दोनों हाथों से पकड़ा होता है, और जब आप इस पर दोनों हाथों से फोर्स लगा रहे हैं तो एक ये फोर्स लग रहा है और एक ये फोर्स, इस तरह से ये टर्न हो रही है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो वी सी दैट टर्न हो रही है, यानी कि टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ड्यू टू आपको पता है कि अगर आप एक फोर्स लगाते हैं और एक फोर्स से अगर आपको टर्निंग इफेक्ट मिल रहा हो तो हम उसको टॉर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे दो फोर्सेस विच आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड पैरेलल एंड अनलाइक। ठीक है, एंड ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, तो दे आर नॉट एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन। नॉट एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन मतलब ये फोर्स और ये फोर्स जो है एक ही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स नहीं है। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है। तो इन दोनों के दरमियान में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है जिसको हम यहाँ पर कपल आर्म बोलते हैं, क्योंकि ये वो दो फोर्सेस हैं जो अनलाइक भी हैं, पैरेलल भी हैं और सेम मैग्नीट्यूड के भी हैं। तो इन दोनों के दरमियान की जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको हम कहते हैं कपल आर्म। दीज टू फोर्सेस आर फॉर्मिंग द कपल। ये क्या बना रहे हैं? कपल बना रहे हैं, और इनके दरमियान की जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको हम कहेंगे कि वो कपल आर्म है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब मैं ये दोनों के दरमियान की 90 डिग्री पे जो एंगल आपको पे जो डिस्टेंस मिल रहा होगा, दैट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वरना हम अगर ये डिस्टेंस ले लें दोनों फोर्सेस के दरमियान के, दे आर एट सम डिफरेंट एंगल दैन 90 डिग्री, तो ये तो एक लंबी लाइन हो गई ना। तो ऐसी तो कोई भी हो लाइन हो सकती है, हम किसी को भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो कपल आर्म नहीं कहलाएगी, बल्कि वो तो हमें कन्फ्यूज़ करेगी कि हम क्या लें, कौन सी एक कपल आर्म लें। ठीक है, तो कपल आर्म इसीलिए डिफ़ाइन हुई है कि ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं बिटवीन द टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, दिस इज़ द कपल आर्म वी कैन से, क्योंकि ये दो कपल ऑफ फोर्सेस के दरमियान की डिस्टेंस है। ठीक है, जैसे ये डबल आर्म स्पैनर ले लिया। पहले हमने टॉर्क के केस में स्पैनर पढ़ा था, लेकिन उसमें हम एक ही तरफ से उसके हैंडल पर या उसके एक एंड पे हम फोर्स लगा रहे थे, तो हमें टर्निंग इफेक्ट मिल रहा था। अब मैंने ये डबल आर्म लिया है, तो अब इसको हम दो सिरों से पकड़ के इसको हम घुमाते हैं। ठीक है, टू ओपन द नट और टू टाइटन द नट।
तो इसमें भी हम फिर कौन से फोर्सेस लगा रहे हैं, 2 फोर्सेस लगा रहे हैं, 2 फोर्सेस विच आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, अनलाइक एंड पैरेलल। तो हमें टर्निंग इफेक्ट मिल रहा है, तो कपल से भी हमें टर्निंग इफेक्ट मिल रहा है। तो अब ये जैसे ये मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ सर्कुलर फॉर्म में। तो ये अगर दो हमने फोर्सेस लगाए विच आर फॉर्मिंग द कपल, हियर कपल ऑफ फोर्सेस आर देयर एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ए बी, और ये सेंटर है अबाउट विच दिस बॉडी इज रोटेटिंग और टर्निंग, ठीक है। तो अब मैं इसके बेसिस पर यहाँ आपको बताती हूँ कि टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय ए कपल क्या हो सकता है। तो यू सी कि टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय ए कपल इज़ एक्चुअली द सम ऑफ टॉर्क्स प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल कपल, इंडिविजुअल फोर्सेस, ठीक है ना। इसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, प्लस इसकी वजह से जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है वो टॉर्क है, तो उसको हम लिखेंगे F इंटू ओ ए। अबाउट दिस पॉइंट दिस बॉडी इज़ रोटेटिंग ना, तो हम ये लिखेंगे F इंटू ओ ए। और ड्यू टू दिस फोर्स जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है वो है F इंटू ओ बी। ये मैंने लिख दिया F इंटू ओ बी, दोनों को प्लस कर दिया। तो ये मैंने अपनी पिछला जो हमने पढ़ा था कॉन्टेक्स्ट टॉर्क का वो अप्लाई किया है कि ये मैंने एक टॉर्क यूज़ किया है, टॉर्क इज़ F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या मोमेंट आर्म, और ये दूसरा टॉर्क F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ड्यू टू दिस फोर्स। लेकिन इन दोनों में मैंने F सेम रखा है, इसलिए कि हमारी डेफिनेशन में है कि ये कपल जो है फॉर्म हो रहा है फ्रॉम 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ठीक है, एंड ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। इसलिए F1 F2 लिखने का फ़ायदा नहीं था क्योंकि ये सेम है। तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ें, इसको मैथमेटिकली भी सी दैट इन दोनों टर्म्स में F कॉमन है, बाहर निकाल लिया, इसको हमने लिखा OA प्लस OB आ गया। नाउ लेट्स सी इन द डायग्राम OA प्लस OB आपको क्या दे रहा है, AB दे रहा है, तो यह मैंने ये AB लिख लिया। तो यू सी द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय ए कपल या टॉर्क ड्यू टू अ कपल या टॉर्क ऑफ कपल इज़ F इंटू AB, दैट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगेन जो टॉर्क का फार्मूला था वो भी यही था, टॉर्क का F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये भी टॉर्क का फार्मूला है F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन जो हमने टॉर्क का पहले पढ़ा था फार्मूला वो टॉर्क ड्यू टू 1 फोर्स था, और ये जो हम पढ़ रहे हैं टॉर्क, ये है टॉर्क ड्यू टू 2 फोर्सेस, और 2 फोर्सेस यानी कि कपल। टॉर्क ड्यू टू कपल इज़ F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट हियर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज़ बिटवीन द 2 फोर्सेस विच आर अप्लाइड हियर, ठीक है ना। टॉर्क में तो एक ही फोर्स था, तो उसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस था फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये हमारे पास आ गया टॉर्क ड्यू टू कपल फॉर्म्ड F इंटू ए बी। जनरल अगर फॉर्मूला कहें तो F मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम है कपल आर्म। ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये क्या चीज़ है, कपल आर्म, क्योंकि ये 2 फोर्सेस के दरमियान में मेजर हुई है। अब इसका यहाँ डेफिनेशन भी है कि इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 इक्वल अपोजिट एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। अच्छा, और इस अगर यहाँ पूछा जाए एक छोटा सा सवाल MCQs में ज़रूर आता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, और वो ये है कि यूनिट ऑफ कपल आर्म क्या है। अब देखिए कपल आर्म यानी आपको मालूम ही है बाजू को कहेंगे, तो बाजू की जो यूनिट है आप उसको कैसे मेजर करेंगे, बाजू की लेंथ ही होगी ना। तो इट इज़ एक्चुअली ए लेंथ जिसकी यूनिट मीटर होती है, तो कपल आर्म की यूनिट भी मीटर होगी। लेकिन जो टॉर्क होगी, टॉर्क ऑफ कपल है, उसकी यूनिट फ्रॉम द फॉर्मूला विल बी F की यूनिट न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस या कपल आर्म की यूनिट मीटर। तो ये देखें यूनिट ऑफ टॉर्क ड्यू टू कपल विल आल्सो बी न्यूटन मीटर। जैसे टॉर्क की यूनिट न्यूटन मीटर थी, इसी तरह टॉर्क ऑफ कपल की यूनिट भी न्यूटन मीटर है, क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज़ अ टॉर्क, ठीक है। यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी आपको बतानी थी, जो आपकी बुक में बिल्कुल पहला MCQs पूछा गया है एक्सरसाइज में। वहाँ उन्होंने पूछा है कि कपल इज़ नो 2 इक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस प्रोड्यूस, और फिर आगे पूछा है कि कपल प्रोड्यूस करते हैं, टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस करते हैं। तो उसका आंसर बहुत जगह ये गलत बताया जाता है कि द कपल 2 इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस प्रोड्यूस, लिख देते हैं वहाँ पे कपल। तो 2 इक्वल एंड कपल आंसर दिया जाता है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि 2 इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस प्रोड्यूस टॉर्क। आंसर उसका जो MCQs में आना चाहिए वो टॉर्क आना चाहिए, क्योंकि आपकी बुक में लिखा हुआ भी है कि कपल इज़ फॉर्म्ड बाय 2 फोर्सेस।
अगर उस स्टेटमेंट में ये होता कि टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस फॉर्म, तो आंसर होता कपल। लेकिन अगर है कि टू अनलाइक एंड पैरेलल फोर्सेस प्रोड्यूस, तो दे प्रोड्यूस टॉर्क, दे प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट। दो फोर्सेस जो हैं वो टर्निंग इफेक्ट पैदा कर रहे हैं। तो ये बहुत जगहों पे गलत जो है ना कोट किया जाता है और पढ़ा दिया जाता है इस तरह से, तो इसको आप क्लियर करें। और ये मैंने अंडरलाइन भी किया है कि जो फोर्सेस हैं वो फॉर्म करते हैं कपल, जबकि कपल जो प्रोड्यूस करता है वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये दोनों रेड लाइन से मैंने हाईलाइट किया है। उम्मीद है कि ये छोटा सा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग आपको समझ आ गया होगा। इसको बार बार देखें, समझने की कोशिश करें और अगले आर्टिकल्स के लिए फ़िज़िक्स पेज चैनल की अगली वीडियो का इंतज़ार करें और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।